हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी बाय मिस्टर सिंह चैनल को सब्सक्राइब करें और दुनिया की सबसे डरावनी कहानियां सुनें। दोस्तों, मैं आज आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैं 10 साल का था। मेरी बहनें एक 9 साल और एक 8 साल की थी। हम एक रात घर में तीनों बैठे टीवी देख रहे थे। हमारे मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। टीवी पर सीरियल चल रहा था। उसकी स्टोरी इस प्रकार थी कि एक आदमी एक औरत का रेप करता है। उस औरत को वो आदमी मार डालता है। मारने के बाद उस औरत को अपने घर के पीछे दफनाने लगता है। जब उसकी नजर उस औरत के हाथ पर पड़ती है तो उस औरत ने एक सोने का कंगन पहना हुआ था। आदमी उस कंगन को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन कंगन टाइट होने की वजह से उतर नहीं रहा था। तो वो आदमी कुल्हाड़ी उठाता है और उस औरत का हाथ काट कर उसका कंगन उतार लेता है। फिर उसे अपने घर के पीछे ही दफना देता है। ये देखकर हमारे तीनों भाई बहनों के डर के मारे पसीने आने लगे। फिर कहानी में आगे, अगली रात उस आदमी के घर वालों को वो लड़की का कटा हुआ हाथ अपनी छत पर चलता फिरता नजर आने लगता है। फिर एक एक कर वो कटा हुआ हाथ उस आदमी के पूरे परिवार को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से वो आदमी पागल हो जाता है। ये सब देखकर हम तीनों पूरी रात डर के मारे जागते रहे। हम पूरी रात सो ना सके। फिर अगली सुबह मैं दूध लेने के लिए बाजार गया हुआ था। जब मैं वापस आया तो मेरी दोनों बहनें घर के बाहर खड़ी थी और वो काफी डरी हुई लग रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि अंदर बेड के नीचे उस लड़की का कटा हुआ हाथ चल रहा है। मेरी दूसरी बहन बोली कि जब मैं बेड पर बैठी हुई थी तो मेरी टांग उस कटे हुए हाथ ने पकड़ ली। मैं बड़ी मुश्किल से उससे अपनी टांग छुड़ाकर बाहर भाग गई। मेरी छोटी बहन जोर जोर से रो रही थी। ये सब सुनकर मैं हैरान परेशान हो गया। मुझे भी डर लगने लगा था, लेकिन घर के बाहर कितनी देर तक हम तीनों खड़े रह सकते थे। इसलिए मैंने हौसला कर अंदर जाने का फैसला किया। जब मैं अंदर बेड के नजदीक पहुंचा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज मेरी ओर आ रही है। मैं डर के मारे बाहर भाग गया। अब मैं सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। मम्मी पापा भी घर में नहीं हैं। हम पूरा दिन घर के बाहर नहीं रह सकते। फिर मुझे याद आया कि जिस कमरे में हाथ घूम रहा है उस कमरे में हम पीरों का चिराग किया करते थे। मैंने अपनी बहन को कहा, जाओ दुकान से माचिस लेकर आओ, हम पीरों का चिराग करते हैं। हमें पीर जरूर इस भूत से बचाएंगे। मेरी बहन भागकर दुकान से माचिस लेकर आई। मैंने फिर से हौसला किया और अंदर डरता डरता गया। जब मैं अंदर पहुंचा तो मैंने पीर बाबा की तस्वीर के आगे एक चिराग जला दिया। चिराग जलाकर मैं बाहर भाग आया। फिर हम तीनों घर के बाहर खड़े रहे। जब घर के अंदर चिराग का धुआं होने लगा तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज हमारे कमरे से निकलकर आसमान की ओर गई है। मेरी बहन आसमान की ओर देखकर बोलने लगी, भैया वो देखो, हाथ ऊपर की ओर जा रहा है। जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे भी महसूस हुआ कि कोई चीज ऊपर की ओर जा रही है।
उस दिन हमें इस बला से पीर बाबा ने बचा लिया। आज मैं 50 साल का हूँ। आज तक मैंने हर रोज पीर बाबा का चिराग अपने कमरे में जलाया है और उस दिन के बाद कोई भी भूत प्रेत जैसी चीज मुझे महसूस नहीं हुई। उस दिन जो हमारे साथ घटा हम उसे कभी नहीं भुला सकते। हमें बचाया है तो सिर्फ पीर बाबा ने। जय हो।